नमस्कार, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और मैं हूं आपके साथ उत्तर शुक्ला। आज हम लोग बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार। जानेंगे शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार के बारे में। उन सबकी परिभाषा और उदाहरण सहित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे अलंकार है क्या। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, वह अपनी प्रत्येक वस्तु को अलंकृत देखना चाहता है। वह अपने कथन को भी, शब्दों के प्रयोग व उसकी अर्थवत्ता से सुंदर बनाना चाहता है। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। अलंग में होता है अलंग अर्थात भूषण, कर अर्थात सुसज्जित करने वाला। तो अर्थात काव्य को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। संस्कृत में एक सूक्ति लिखी हुई है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। तो इसका अर्थ है अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के प्रकार और उनके भेद उपभेद की संख्या सैकड़ों है। पर पाठ्यक्रम में छात्र स्तर के अनुरूप या कुछ अलंकारों का परिचय व प्रयोग ही अपेक्षित है। वैसे तो अलंकार कई प्रकार के हैं, लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस में है वो कुछ ही अलंकार पूछे जाते हैं। काव्य का निर्माण शब्द व अर्थ दोनों से होता है। अतः अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी में शब्दों के कारण सौंदर्य है, अतः यहाँ शब्दालंकार है। अब भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं भुजबल भूमि भूप बिनु, अगर ये चेंज कर दें, आप भूमि की जगह जमीन कर दें, ठीक है, भूप की जगह कुछ और कर दें, तो वो सौंदर्यता खत्म हो जाती है। अब शब्दालंकार के भेद जान लेते हैं। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार, फिर है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। समान वर्णों की आवृत्ति या उनके बार बार प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास शब्द अनुप्रस्प्लास से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो जिस जगह स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति, जिस जगह स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति हो, वहां भी अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन की आवृत्ति होने पर भी अनुप्रास अलंकार ही होता है। इसके प्रमुख 5 भेद बताए गए हैं। पहला है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंतानुप्रास, लटानुप्रास और श्रुत्वानुप्रास। इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहला देखते हैं छेकानुप्रास। जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो, वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे कानन कानन कठिन भयंकर भारी और घोर घाम हिम बारी बयारी, ये जो उदाहरण है ये छेकानुप्रास का। यहाँ पहले चरण में देखिए का और घा तथा दूसरे चरण में घा वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है, का और दूसरे वाले में घा घा। तो ये हो गया छेकानुप्रास। उसके बाद वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यहाँ पे होगा वृत्त्यानुप्रास। इसमें 4 वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है, तो इसके लिए यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तरनी तरुजा तट तमान तरवर बहुछाए है, ये भी अनुप्रास है। इसमें जन रंजन भंजन धनुज भनुज रूप स्वरूप, इनमें भी जो है अलंकार अनुप्रास अलंकार है। विश्व बदर इवघत उदर जोवत सोवत कूप और धूल दूसर परस पाकर सूरज की किरणों का, ये सब जो है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। उसके बाद अनत्यानुप्रास, जहाँ अंत में तुक मिलती हो, मतलब तुकबंदी हो, वहां पे अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के ना, तो इसमें जो है अनत्यानुप्रास है अलंकार है। उसके बाद चौथा है लाटानुप्रास। जब शब्द एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ठीक है, ये हो गया लाटानुप्रास का। उसके बाद है श्रव्यानुप्रास। इसमें जो है ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं, सब जो है शब्दालंकार में चल रही है।
जहां पर कानों को मधुर लगने वाले शब्दों की आवृत्ति हो उसे श्रव्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दिनांत था थे दीननाथ डूबते, इसलिए जो है श्रव्यानुप्रास अलंकार है। उसके बाद शब्दालंकार का सेकेंड पार्ट यमक अलंकार। जब किसी काव्य में एक ही शब्द दो या दो से ज्यादा बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, कनक कनकते सौगुनी मातकता अधिकाय, या खाए गौराय जल या पाए गौराय। बहुत ही प्रचलित एग्जांपल है यमक अलंकार का। तो यहाँ एक बार कनक का अर्थ होता है सोना और एक बार कनक का अर्थ होता है धतूरा। शब्द दो बार आया है, अर्थ भी उसके अलग अलग है, लेकिन शब्द एक ही है कनक। तो यहाँ एक बार कनक का अर्थ है स्वर्ण, दूसरे का अर्थ है धतूरा। एक ही शब्द का अलग अलग आना तथा उसके भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करना यमक अलंकार की जो है उसको दर्शाता है। यमक अलंकार की कितने भेद है? दो। एक होता है अभंग पद यमक, दूसरा होता है सभंग पद यमक। अभंग पद क्या है ये भी देख लेते हैं। जब किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर अभंग पद यमक अलंकार होता है। जैसे जगती जगती की मुख प्यास, अब जगती मतलब जगना, ठीक है, प्यास जग रही है, और जगती की मुख प्यास, तो यहाँ पे एक जगती का अर्थ है जगना और दूसरी का है संसार, तो संसार की जो है प्यास वो जग रही है, तो इस तरीके से प्रयुक्त किया गया है। दूसरा सभंग पद यमक, इसमें जगती जगती बिल्कुल कोई तोड़ मरोड़ नहीं की गई है। अब इसमें देखना, जब जोड़ तोड़कर एक शब्द या एक जैसे वर्ण समूह की आवृत्ति होती है और उसे भिन्न भिन्न अर्थों की उसमें भिन्न भिन्न अर्थों की प्रकृति हो या निरर्थक शब्द का प्रयोग हो, तो सभंग पद यमक होता है। जैसे पास ही रे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान। एक बार हीरा लिखा हुआ है सिंपल पूरा, दूसरे में लिखा है पास ही रे, अगर इनको मिला देंगे तो हीरे हो जाएगा। तो ये सभंग पद यमक के एग्जाम्पल है। दूसरा, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरंगी, तो अदरान में होता है ऊंट, तो लिखा हुआ है कि ये मुरली जो है ये मुरलीधर की, तो ये मुरली और ये मुरलीधर, तो इसमें से अगर तोड़ देंगे तो मुरली अलग हो जाएगा। तो ये हो गया सभंग पद यमक अलंकार का एग्जाम्पल। उसके बाद श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, ठीक है, जब एक शब्द हो उसके कई अर्थ चिपके हों। परिभाषा क्या है? श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात जहां शब्द को तो एक बार प्रयोग किया जाए पर उसके अर्थ एक से अधिक निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारी उजियारो करे बड़े अंधेरों होए, ये जो है श्लेष अलंकार का उदाहरण है। यहाँ दीपक और कुपुत्र का वर्णन है, ठीक है, बारे में, और कुपुत्र का वर्णन है। बारे और बड़े शब्द दो दो अर्थ दे रहे हैं, ठीक है, मतलब जो बारे उजियारे करे, यहाँ पे एक बार है दीपक का बढ़ना और एक बार है जो बढ़ना। उसके बाद सेकेंड लिखा एग्जाम्पल कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करोड़ कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यहाँ सुमन शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक है पुष्प और दूसरा है सुंदर मन, सुमन, ठीक है, जैसे सुपुत्र होता है वैसे सुमन। उसके बाद है पुनरुक्ति अलंकार। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है, ठीक है, ये सब शब्दालंकार भी चल रहे हैं। उसके बाद पांचवा है विप्सा अलंकार। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादिबोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है, तो वहां पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से क्लियर जाएगा, मोहि मोहि मोहन को मन में राधा मय, और राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई, तो ये जो है विप्सा अलंकार का एग्जाम्पल है। उसके बाद 6 है वक्रोक्ति अलंकार। जब वक्ता द्वारा कहे कथन का या शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो ये हो गए जो है शब्दालंकार के प्रकार और उनके एग्जाम्पल। सेकेंड है अर्थालंकार। 3 होती है, वैसे तो 2 ही होती है, लेकिन शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार भी होता है। अर्थालंकार सेकेंड है, क्या होता है? जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। जैसे चट्टान जैसे भारी स्वर, एग्जाम्पल है चट्टान जैसे भारी स्वर। अर्थालंकार के भेद जान लेते हैं, कई सारे भेद हैं, एक एक करके पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से या वस्तु से की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ ही है तुलना करना, किसी की उपमा देना, ठीक है। जैसे लिखा है कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, ठीक है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, पीपल पात सरिस मंडोला। ये सब जो है उपमा अलंकार के उदाहरण है।
अब ये भी जान लेते हैं, उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं तो उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है और साधारण धर्म, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब इसके अंग है उपमा अलंकार के। उपमेय वो होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु से की जाती है, ठीक है। उपमान क्या होता है, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वो उपमान होता है। वाचक शब्द उपमेय और उपमान में जब समानता बताई या दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। लास्ट है साधारण धर्म। उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण, तो जो समान गुण होता है वो साधारण धर्म कहलाता है, ठीक है। अब उपमा अलंकार के भेद जान लेते हैं, पूर्णोपमा, औलुप्तोपमा और मालोपमा, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है, जब उपयुक्त चारों काव्य, जब जो चारों भी मैंने बताया उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये चारों प्रेजेंट हो तब होगा पूर्णोपमा। जब उसमें से कोई एक गायब हो, उसकी अनुपस्थिति हो तो होगा लुप्तोपमा। और तीसरा है मालोपमा, जब उपमेय की उपमा कई उपमानों से कर दी जाए, तो ये कई उपमा अलंकार। सेकेंड है अर्थालंकार में रूपक अलंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, अर्थात उपमेय व उपमान में कोई अंतर न हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चरण कमल बंदाव हरिराई। दूसरा है उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विशेष संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रम। ये रूपक अलंकार के एग्जाम्पल है। इसमें प्रभु के चरणों को जो है कमल ही बता दिया। ऐसे इसके भी भेद है, समरूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार और न्यून रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थालंकार का तीसरा भेद है। तो जहां रूप गुण आदि समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारी क्रोध की तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये जब अर्जुन को क्रोध आ जाता है तो ये पंक्तियां उस बात के लिए जो है सटीक बैठती हैं और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन है। वाचक शब्द जिसमें जो है आते हैं जैसे मानो, मनु मनो, जानो, जनु जानहु, ज्यों आदि, अगर ये वाचक शब्द आते हैं तो वो जो है उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है ज्यादातर। अब इसके भी भेद हैं, जैसे वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। शॉर्ट में भी देख लेते हैं, जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई दे वहां पे वस्तु प्रेक्षा होगा। जहां वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए, ठीक है, अर्थात जो है अहेतु में हेतु की संभावना हो, वहां पे हेतु प्रेक्षा हो जाएगा। तीसरा है फलोत्प्रेक्षा, इसमें वास्तविक फल के ना होने पर भी उसी फल मान लेते हैं तो वो हो गया फलोत्प्रेक्षा। ये भी हो गई रूपक अलंकार कंप्लीट हो गया। उसके बाद फोर्थ है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। ये तो बहुत सरल है, इसमें मतलब बहुत बड़ा चढ़ा बताया जाता है काव्य में। जब किसी काव्य में व्यक्ति वस्तु का वर्णन करने में जो है लोक समाज की सीमा टूट जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पद पादाल शीश जधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। और सेकेंड है जैसे हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार के दोनों उदाहरण हैं। उसके बाद है अनियोक्ति अलंकार, जहां पर किसी उक्त के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहां पर अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। कई सारे भेद है इसके, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात वहां जहां प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे किसी निर्जीव चीज में जो है अगर सजीव का वर्णन हो तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब संध्या को देखिए जीवित बता दिया गया कि उसमें जान है, किस तरीके से उतर रही है, जैसे एक सुंदर परी जो है धीरे धीरे आती है। सेकेंड है फूल हंसे कलियां मुस्काई, ठीक है। ये कवि का जो है दृष्टिकोण है, वो अपनी कलम से इस तरीके के लिखता है ताकि काव्य में जो है सौंदर्य उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार। ये सब अर्थालंकार के भेद हैं। जहां दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है, या उभय अलंकार का भी अंग है। जो तीसरी अलंकार है उभय अलंकार, इसको उसमें भी मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, एक नाल में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं,
किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ये जो है एग्जाम्पल दृष्टांत अलंकार का है, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर हो जाएगा इसका अर्थ। उसके बाद है संदेह अलंकार, आठवां है। जब उपमेय और उपमान में समता देखकर ये तय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, तब संदेह अलंकार होता है। यह उभयालंकार का भी एक अंग है, ये भी उभयालंकार के अंतर्गत इसको भी माना जाता है और अर्थालंकार में भी है। जैसे यह काया है, यह शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, ये भी जो है संदेह अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट है उपमेय उपमा अलंकार, इसका जो नाम है इसी से क्लियर हो जाता है। इसमें उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इससे उपमेय व उपमान की एक दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे तवमुख सौहत है शशिसो, अरु सोहत है शशितो मुख जैसो। उसके बाद प्रतीप अलंकार नेक्स्ट। इससे उपमेय को उपमान के समय समान न कहकर उलट उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, एकदम उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है। अर्थात उपमा के अंगों को उलट दिया जाता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे नेत्र के समान कमल है, तो अमन तो यही वाक्य लिखा होता है कि कमल के समान किसी के नेत्र हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल है नेत्र के समान कमल, इसमें उलट दिया गया है, वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। अगला है अननव्य अलंकार। जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं होता है और उसके समान उसी को बताया जाता है, वहां पे अननव्य अलंकार होता है। जिससे यद्यपि अति आरत मारत भारत के सम भारत है, यद्यपि अति आरत मारत है भारत के सम भारत है, ये अननव्य अलंकार का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है नेक्स्ट 12 नंबर भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यह उभयालंकार का भी अंग माना जाता है, ठीक है। जैसे पाय महावर देन को नाइन बैठी आए और फिर जान महावरी एड़ी भीड़त जाए, ये इसका एग्जाम्पल है भ्रांतिमान अलंकार का। नेक्स्ट है दीपक अलंकार, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहां पर दीपक अलंकार होता है। जैसे चंचल निस उद्वस रहे करत प्रातिव सिराज, और इंदन में इंदिरा सुंदरी नैनन लाज। नेक्स्ट है अपहति अलंकार। इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है छिपाना, छिपाव, ठीक है। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, तो वहां पर जो है अपहति अलंकार होता है। और ये भी उभयालंकार का भेद या उसका प्रकार माना जाता है। जैसे सुनव नाथ रघुवीर कृपाला, बंद न होए मोर यह काला। नेक्स्ट है व्यतिरेक अलंकार। इसमें क्या होता है, इसका अर्थ ही है आधिक्य, मतलब ज्यादा। व्यतिरेक में कारण जरूरी होता है। जहां उपमान की उपेक्षा उपमेय में अधिक गुण होने के कारण उसका उत्कर्ष हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है का सरिवर देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। नेक्स्ट है विभावना अलंकार। जहां पर कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना। नेक्स्ट है विशेषोक्ति अलंकार। इसमें क्या है, काव्य में जब कार्य सिद्ध होने के सभी कारणों के होते हुए भी कार्य ना हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब कार्य सिद्ध होने की सारी कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई काम नहीं हो रहा है, काव्य में इस तरीके से दर्शाया गया है, तो वहां पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। और इसका जो एग्जाम्पल लिखा है, नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बुलाए, और नीर भरे नित प्रति रहे तब न प्यास बुझाए। नेक्स्ट है अर्थानंतरान्यास अलंकार, ठीक है। इसमें क्या है, जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा किसी विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए या बोध हो उसका, तब वहां पे अर्थानंतरान्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ू न जाए। ये जो है एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है उल्लेख अलंकार। ये सब अर्थालंकार की भाग है, ठीक है। ये मैंने सारे बता दिए, सारे तो नहीं, सारे तो बहुत प्रकार है अलंकार के, उनके कई सारे भेद हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है और थोड़े बचे हैं। जब किसी वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए और उसे अनेक प्रकार से बताया जाए, तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। जैसे बिंदु में थी तुम, सिंधु अनंत एक सुर में समस्त संगीत।
ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। सब छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाता है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो तो विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे आग हूं जिससे दुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके। नेक्स्ट है असंगति अलंकार। जहां आपता है विरोध प्रतीत होते हुए भी कार्य व कार्याव्याधिकरण रहित हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। अगला है काव्यलिंग अलंकार। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक के सौगुनी मादिकता अधिकाय, कोई खाए गौराय की पाए गौराय। ये जो यमक अलंकार का उदाहरण है और काव्यलिंग अलंकार की। और नेक्स्ट है स्वभावोक्ति अलंकार। किसी व्यक्ति के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे शीश मुकुट कटी काचनी, कर मुरली और माल, बानिक मुंह मन बसो सदा बिहारी लाल। ठीक है, ये हो गए कुछ अर्थालंकार के एग्जाम्पल, भेद और उनके कुछ उदाहरण। और तीसरा होता है उभयालंकार। इसमें सिंपल सी बात है, जब शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के योग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर उभयालंकार होता है। जैसे कजरारी अभियान में कजरारी न लिखा है, तो ये जो है उभयालंकार का भी एग्जाम्पल हो गया। और आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की अलंकार के बारे में, जाना शब्दालंकार, अर्थालंकार और उनके भेद और उनके सभी प्रकारों के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और मुझे दीजिए आज्ञा। अपना अपने को ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।